नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गलवान घाटी पर भारत चीन फिर से पूर्व की स्थिति में लौटने को तैयार। 72 घंटे एक दूसरे पर नजर रखेंगे दोनों देशों के सैनिक। पहले भी दोनों देशों में बनी थी सहमति, लेकिन चीन ने दिया था धोखा। इस बार चीन की हर चाल पर सावधान रहते हुए भारत रखेगा नजर। सीमा विवाद पर एशिया में भी चौतरफा गिरता दिखाई दे रहा है ड्रैगन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में साथ आए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आर्थिक सामरिक के बाद अब भारत ने चीन को कूटनीति मोर्चे पर घेरा। कहा, हांगकांग के मुद्दे पर हो उचित तरीके से समाधान। सीमा विवाद के बीच शुक्रवार को लद्दाख जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सेनाध्यक्ष नरवणे के साथ लद्दाख में सुरक्षा हालातों की करेंगे समीक्षा। ये मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मिशन बायकॉट शुरू। चीनी सामान पर प्रतिबंध से बेबस नजर आ रहे हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन से आयात होने वाली प्रमुख वस्तुओं पर इसी हफ्ते बढ़ेगा सीमा शुल्क। सैन्य जमावड़े के बावजूद नहीं होगी शीर्ष स्तर पर कूटनीतिक पहल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट करेगी निवेश। बड़े कैंपस का करेगी निर्माण। करीब 4000 कर्मचारी होंगे शामिल। भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान। का एलएसी पर दोनों देशों के हालात पर बनाए हुए नजर। भारत से 59 चीनी ऐप हटाए जाने का अमेरिका ने किया स्वागत। पोम्पियो बोले, इससे संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा। संयुक्त राष्ट्र में चीन के भारत विरोधी कदम को जर्मनी अमेरिका ने रोका। निंदा प्रस्ताव को अंतिम क्षणों अपनी आपत्ति जताकर रुकवाया। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की कैबिनेट का विस्तार। 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री ले रहे शपथ। गोपाल भार्गव, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया ने ली शपथ। जगदीश देवड़ा, विश्वास सारंग और इमरती देवी बनी कैबिनेट मंत्री। प्रियंका को 1 महीने के भीतर सरकारी आवास छोड़ने का आदेश। कांग्रेस बोली, ये कुंठित सरकार का तुगलकी फैसला। 23 साल पहले प्रियंका गांधी को अलॉट हुआ था लोधी स्टेट में बंगला। अब दिल्ली छोड़कर लखनऊ के कॉल हाउस जाएंगी प्रियंका। सुरजेवाला बोले, ओछी हरकतों पर उतरे पीएम मोदी और सीएम योगी। आवास खाली कराने से प्रियंका और कांग्रेस डरने वाले नहीं। संसद का मानसून सत्र अगस्त के आखिरी हफ्ते में हो सकता है शुरू। सांसदों का सदन की कार्रवाई में शामिल करने पर हो रहा है विचार। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,05,000 के पार, जबकि अभी तक 17,848 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,248 नए मामले आए सामने, जबकि संक्रमण से 434 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 8,053 लोगों की हुई मौत, जबकि गुजरात में 1,869 और दिल्ली में 2,803 लोगों ने गंवाई जान। महामारी से यूपी में 718 और तमिलनाडु में 1,264 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में 421 और मध्य प्रदेश में 581 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना महामारी से पश्चिम बंगाल में अभी तक 683 लोगों ने गंवाई जान। तेलंगाना में 267 और आंध्र प्रदेश में 193 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में 253, पंजाब में 149 और जम्मू कश्मीर में 105 ने गंवाई जान। बिहार में कोरोना वायरस से 73 और हरियाणा में 240 की हुई मौत। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 1,07,93,000 के पार, जबकि वायरस से 5,83,921 लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में बीते 24 घंटे में कोरोना के 52,000 नए मामले आए सामने, जबकि अभी तक संक्रमण से 1,30,789 लोगों की हो चुकी है मौत। राजधानी दिल्ली में आज खुलेगा देश का पहला प्लाज्मा बैंक। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने लोगों से की प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। असम के केंद्रीय रिसर्च सेंटर ने कोरोना वायरस को मरीज से निकाला। अब कोरोना का टीका बनाने में वायरस का हो सकता है इस्तेमाल। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। आला कमान के इशारे पर पटना में मुख्यमंत्री आवास पर हुई लंबी चर्चा। बिहार चुनाव में सीटों के गणित को लेकर दोनों नेताओं में हुआ मंथन। भूपेंद्र यादव ने सहयोगी दलों को दी जाने वाली सीटों पर की चर्चा। बिहार चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में होंगे सीएम नीतीश कुमार। भाजपा की 100 सीटों पर लड़ने की योजना, लोजपा पर फंसेगा पेच। बिहार चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों ने वर्चुअल रैली पर जताया आपत्ति। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से शुरू की चुनाव की तैयारियां। इंडियन रेलवे ने थर्मल कैमरा खरीदने वाली टेंडर प्रक्रिया को किया रद्द। चीनी माल की आपूर्ति होने की आशंका के चलते लिया फैसला। दिल्ली समेत उत्तर भारत में 4 जुलाई से बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार बारिश होने से मिल सकती है गर्मी से राहत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कार्यकाल को लेकर मतदान का आखिरी दिन आज। पुतिन को 2036 तक राष्ट्रपति बनाने वाले संशोधन पर हो रहा है मतदान। प्रसार भारती ने नियुक्तियों के लिए अपने भर्ती बोर्ड का किया गठन। भारत प्रकाशन के निदेशक जगदीश उपासने को बनाया अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पुलिस के सामने 18 नक्सलियों ने डाले हथियार। समाज की मुख्य धारा में आने के लिए नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण।
देवरिया के निलंबित फरार इंस्पेक्टर पर घोषित किया 25,000 का इनाम। थानेदार रहे भीष्मपाल सिंह ने थाने में मां बेटी से की थी अश्लील हरकतें। रेलवे ने अपने नेटवर्क पर प्राइवेट यात्री ट्रेनें शुरू करने को दी हरी झंडी। 109 मार्गों के लिए आमंत्रित किया पात्रता अनुरोध। ओडिशा सरकार ने 12वीं की लंबित परीक्षाओं को किया रद्द। समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा मूल्यांकन। विश्व हिंदू परिषद की आधिकारिक वेबसाइट हैक। वीप ने साइट पर भड़काऊ और आपत्तिजनक संदेश डालने का लगाया आरोप। गौतम बुद्ध नगर जिले में 31 जुलाई तक लागू रहेगी धारा 144। अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी ने दी जानकारी। बैंकों ने किसान कार्ड धारकों के लिए 62,870 करोड़ रुपए कर्ज की दी मंजूरी। निर्मला सीतारमण बोली 70 लाख किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। चीनी ऐपों पर प्रतिबंध के बाद रविशंकर प्रसाद ने देसी कंपनियों से किया आह्वान। बोले भारतीय स्टार्टअप कंपनियां देश के लिए विकसित करें। भारत द्वारा विकसित ईरान के चाबहार बंदरगाह ने कायम किया रिकॉर्ड। 76 TEU माल का किया लदान। पाकिस्तान सीमा में जाए बिना सीधा माल पहुंचेगा भारत। भाजपा महासचिव राम माधव ने कोरोना के लिए चीन को बताया जिम्मेदार। बोले मोदी सरकार प्रभावी तरीके से कर रही है चीन के कृत्यों का सामना। भाजपा उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कमलनाथ पर लगाया आरोप। बोले केंद्रीय मंत्री रहते हुए नाथ ने चीनी कंपनियों को पहुंचाया था फायदा। कमलनाथ ने आरोपों को बताया निराधार और गुमराह करने वाला। प्रभात झा और मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा को भेजा कानूनी नोटिस। पेट्रोलियम कंपनियों को मिलेगी प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण करने की खुली छूट। विपणन में आजादी के साथ पाइपलाइन शुल्क को तर्कसंगत बनाने की तैयारी। गुवाहाटी में कोरोना वायरस जांच का नया मॉडल अपनाएगी असम सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिदिन 10,000 जांच करने का दिया निर्देश। बिहार चुनाव में सामाजिक दूरी निश्चित करने के लिए आयोग ने बनाया प्लान। मूल मतदान केंद्र परिसर में ही स्थापित किए जाएंगे सहायक मतदान केंद्र। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।